जय गुरु। आज फिर से हम तैयार हैं एक नए चैप्टर के साथ। हर संडे हम एक एक चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है शशि और 3 नीलम। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है नीलम कुमार, मैं योगा ट्रेनर हूं और क्रिया योगा की स्टूडेंट भी हूं। शशि और 3 नीलम, तुम्हारी और मेरे बेटे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा के कारण ही मैं उनसे मिलने आया हूँ। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के स्वर से यह स्पष्ट था कि वे केवल मूर्खों की सनक के प्रति सौजन्यता दिखा रहे थे। वे पशु चिकित्सक थे, पक्के नास्तिक थे। उनके पुत्र संतोष ने मुझसे उनमें रुचि लेने के लिए अनुनय विनय किया था। मतलब कि एक संतोष नाम का लड़का है जो कि मुकुंद है, उनका दोस्त है। तो संतोष ने मुकुंद से बोला कि मेरे पिताजी को प्लीज़ युक्तेश्वर जी के बारे में बताओ ताकि वो उनसे मिलने आए। तो यहाँ पे उनके पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी यानी कि मुकुंद की वजह से और मेरे बेटे के बहुत बार कहने की वजह से मैं तुम्हारे गुरुजी से मिलने आऊँगा। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे साथ श्री रामपुर आश्रम आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ साक्षात्कार के बाद अधिकांश समय मौन में ही कट गया। वे हठात वहाँ से चल पड़े। मतलब कि गुरु जी से मिलने गए तो इनको लगा था कि गुरु जी से बहुत बातें होंगी, वो भी मुझसे बहुत बातें करेंगे, लेकिन वो मौन ही बैठे रहे और ये भी मौन बैठे रहे। किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है? श्री युक्तेश्वर जी प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए मुझे पूछने लगे। गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य हैं, किंतु शीघ्र ही मरने वाले हैं। मैं हैरान हो गया। गुरुदेव, उनके बेटे को आघात लगेगा। संतोष को आशा है कि समय उसके पिता के दृष्टिकोण को बदल देगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव, उनकी सहायता कीजिए। गुरुजी का चेहरा भाव शून्य था। यह अहंकारी डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है। 15 दिन में यह बिस्तर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। उनका इस लोक से विदा होने का समय आज से 6 सप्ताहों के बाद पूरा होना तय है, किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा, परंतु उसे ग्रह शांति के लिए एक कड़ा पहनना पड़ेगा। कड़ा जो कि हाथ में पहनते। जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा उससे कहो कि वह मांसाहार ना करे, किंतु वह नहीं मानेगा। 6 महीनों में जब उसे स्वास्थ्य अच्छा लग रहा होगा, अचानक से वो चल बसेगा। मेरे गुरु ने आगे कहा, जीवन के 6 महीने उसे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। मतलब इसमें यह बताया गया है कि प्रार्थना कैसे काम करती है। दूसरे दिन मैंने संतोष को बताया कि वह जौहरी को कड़ा बनाने के लिए कह दे, परंतु डॉक्टर ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तुम लोग इस अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर मेरी ओर देख रहे थे। 7 दिन बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गए और अब कड़ा पहनने के लिए राजी भी हो गए। 2 सप्ताहों बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से अपने शरीर में विध्वंसकारी क्षति होने का वर्णन सुना दिया। मधुमेह मतलब डायबिटीज़। मैंने कहा, मेरे गुरु ने कहा है 1 महीने बाद डॉक्टर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविश्वास से मेरी ओर देखते रह गए, परंतु 15 दिन बाद ही वे मेरे पास आए। डॉक्टर रॉय स्वस्थ हो गए हैं, वे बोल पड़े। वह चकित कर देने वाली घटना है। मैंने किसी मरणासन व्यक्ति को अकल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा था। तुम्हारे गुरु सचमुच कोई सिद्ध पुरुष है। अब ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? वो डॉक्टर कह रहे हैं और वो इनसे मिलने आए हैं और बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि कोई बिल्कुल मरणासन हो रहा है और एकदम से ठीक हो जाए। मैंने मांसाहार वर्जित करने की सलाह दोहरा दी। अब इसको याद आया कि जैसे वो ठीक होंगे ना तो उनको मांसाहार छोड़ना है, क्योंकि इनके गुरुजी ने इनको बताया था। 6 महीने तक फिर उनसे नहीं मिला। एक दिन शाम मैं घर के बरामदे में बैठा था तो वे बातें करने के लिए थोड़ी देर रुक गए।
अपने गुरु से बोल दो कि मांसाहार से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति प्राप्त कर ली है। उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे। मतलब कि एक दिन वो इनके वहाँ से आश्रम से निकल रहे होंगे तो मुकुंद से उन्होंने बोला कि मैं नॉनवेज खा के ठीक हुआ हूँ। जैसे कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि नॉनवेज खा के ही वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, या फिर शराब या किसी ऐसी चीज़ का सेवन करके ही वो ज़्यादा फिट रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी ये कह रहे हैं कि मैं उसी को खा के ज़्यादा जल्दी ठीक हो गया हूँ और मैंने पुरानी शक्ति प्राप्त कर ली है। संतोष दूसरे दिन दौड़ता हुआ आया। आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों में यह सबसे विलक्षण था, सबसे सरप्राइजिंग। उन्होंने पशु चिकित्सक को रोग मुक्त कर दिया और जीवन की अवधि 6 महीनों से बढ़ा दी, केवल इस कारण कि मैंने इसकी तीव्र प्रार्थना की थी। अच्छा, पशु चिकित्सक, अच्छा वो मतलब कि जानवरों के डॉक्टर थे। उन्होंने पशु चिकित्सक को रोग मुक्त कर दिया और जीवन की अवधि 6 महीनों से बढ़ा दी, केवल इस कारण कि मैंने इसकी तीव्र प्रार्थना की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने में श्री युक्तेश्वर जी अपार दया के सागर थे। अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले आना मेरा बड़ा सौभाग्य था। उनमें से अनेक नास्तिकता का अपना जामा उतार फेंकते थे। मेरा एक मित्र शशि अनेक रविवार आश्रम में बिताता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने लगे थे, पर उसके असंयम जीवन पर उन्हें खेद होता था। शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। ये गुरुजी किसको कह रहे हैं? एक स्टूडेंट है शशि, उसको। श्री युक्तेश्वर जी मेरे मित्र को प्रेम के साथ देख रहे थे। बाद में मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया। शशि ने कहा, गुरुदेव, मेरी इस दशा में मेरे भाग्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रति दिन वत्सल बनाने का भार मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं सुधरना चाहता हूँ, पर मेरा मन अति दुर्बल है। मेरे रक्षणकर्ता केवल आप हैं, मैं किसी और में विश्वास नहीं करता। अब ये क्या है? ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत कमज़ोर है, तो मैं अपने आप को आपके आगे सरेंडर करता हूँ। मतलब जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो 2 कैरेट का एक नीलम धारण कर लो, उससे सहायता होगी। नीलम एक रत्न होता है ना, तो नीलम धारण कर लो, उससे तुम्हें सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ, और वैसे भी गुरुजी, यदि कोई विपत्ति आ ही जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तुम 1 वर्ष में 3 नीलम ले आओगे, पर तब उनसे कोई लाभ नहीं होगा, श्री युक्तेश्वर जी ने बोला। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन मैं कोलकाता में गुरुदेव के एक शिष्य नरेन बाबू के घर में गुरुदेव से मिलने गया, जहाँ वे ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब वे दूसरी मंजिल पर बैठे थे, तब मैंने द्वार के खुलने की आवाज़ सुनी। उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, ये वही शशि है। 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर मैं हैरान रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहाँ हैं। मेरे मन में अचानक यह विचार उठा था कि वे यहाँ हो सकते हैं, परंतु वे तुमसे मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा और मुझे एक तरफ धक्का देकर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। अपने आप को उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहाँ रख दिए। हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। अब तो थोड़ी देर हो गई है, अपने रत्न लेकर चले जाओ। उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। गुरुदेव कठोर मौन धारण कर पत्थर की मूर्ति के समान बैठे रहे। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते शशि की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी, मतलब वो रो रहा था। मेरे अंतर्मन में धारणा जागी कि श्री युक्तेश्वर जी रोग मुक्त करने की दैवीय शक्ति
में शशि के विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। 1 घंटे के बीतने के बाद जब श्री युक्तेश्वर जी ने साष्टांग प्रणत मित्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उठो शशि, नीलम को वापस कर दो, परंतु ग्रह शांति का कड़ा ले आओ और उसे पहनो। कुछ सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट ने उसके अश्रुसिक्त चेहरे को उज्जवल बना दिया। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाइयाँ लेता रहूं? जैसा तुम चाहो। उन्हें चाहो तो लो, चाहो तो फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना असंभव है। फिर अचानक श्री युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए, यहाँ से जल्दी से चले जाओ। घबरा कर नमस्कार कर शशि शीघ्रता से चला गया। कुछ सप्ताहों में मैं जाकर उससे मिला और दिन ब दिन बिगड़ती अवस्था देखकर हैरान रह गया। शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर मैं शीघ्र श्री रामपुर जा पहुंचा। वृत्तांत को गुरुदेव निष्प्रह भाव से सुनते रहे। मतलब कि इसको पता चला कि गुरुदेव ने तो बोला था वो ठीक हो जाएगा, फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि वो आज की रात भी नहीं निकाल सकता। तो ये दौड़ के अपने गुरु के पास आया और बोला कि गुरुजी, आपने तो बोला था शशि ठीक हो जाएगा। तो वो सारी बात सुन रहे। तुम्हारे सामने ही तो मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। श्री युक्तेश्वर जी गहरे मौन में डूब गए। पलकें झपकना बंद हो गई, नेत्र अर्धो उन्मिलित हो गए, मतलब कि आंखें बिल्कुल शून्य में टिक गई है ना। दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई। मैं तुरंत लौटकर कोलकाता में शशि के घर गया। विस्फारित नेत्रों से मैं देखता ही रह गया कि मेरा मित्र उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा था। ओ मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसी क्षण मेरे भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना हुष्ट-पुष्ट और स्वस्थ हो गया जितना पहले कभी नहीं था। इसके बाद वह श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए फिर कभी शायद ही आया हो। एक दिन उसने बताया कि उसे इतना खेद था कि गुरुदेव के सामने जाने में भी उसे शर्म आती थी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरी पढ़ाई के पहले 2 वर्ष समाप्त होने को जा रहे थे। कक्षा में मेरी उपस्थिति अत्यंत कम रही थी। मैंने जो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी वह भी केवल अपने परिवार के लोगों को शांत रखने के लिए की थी। मेरे 2 गृह शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आया करते और मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता। मतलब ट्यूशन टीचर घर आते थे पर ये हमेशा एब्सेंट ही रहता था। इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा सामने खड़ी थी। मैं पूरी भाग गया, जहाँ मेरे गुरुदेव कुछ सप्ताह रहने के लिए गए थे। मैंने उन्हें परीक्षा के लिए तैयार न होने की बात बताई। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। तुमने मन लगाकर आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज की उपेक्षा स्वाभाविक थी। अब सप्ताह भर कठोर परिश्रम करो, तुम्हें इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। मैं कोलकाता लौट आया। अपनी मेज पर पड़ी पुस्तकों के पहाड़ को देखकर मुझे जंगल में रास्ता भटके किसी मुसाफिर जैसा लग रहा था। श्रम बचत की एक युक्ति आई, मतलब एक आइडिया आया। प्रत्येक पुस्तक को कहीं भी खोलकर जो भी पेज सामने आता उसी को मैं पढ़ लेता। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटों तक पढ़ाई करने के बाद मैं अपने आप को रटने की कला में निपुण मानने लगा। परीक्षा के दौरान यह सिद्ध हो गया कि अस्त व्यस्त प्रतीत होने वाली मेरी पढ़ाई योग्य थी, मतलब कि दिख रही थी, पर जितना भी मैंने पढ़ा था ठीक था, पास होने लायक था। सभी विषयों में मैं न्यूनतम से अत्यल्प ही अधिक अंकों से पास हो गया, मतलब कि बिल्कुल पासिंग मार्क्स से थोड़े से नंबर ज़्यादा लाके ये पास हो गए। पुरी से श्री युक्तेश्वर जी लौट आए तो उन्होंने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई है, उन्होंने कहा। अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि तुम विश्वविद्यालय की अगले 2 वर्षों की पढ़ाई श्री रामपुर में ही रहकर कर सको। मैं उलझन में पड़ गया। गुरुदेव, इस कस्बे में तो बीए है ही नहीं। गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। अब तुम्हारे लिए बीए का कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करते घूमने की उम्र तो नहीं रही मेरी।
मुझे किसी और माध्यम से यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब गुरुजी बोल रहे हैं कि हाँ, श्री रामपुर में बीए के लिए कॉलेज नहीं है, और अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कॉलेज के लिए चंदा जमा करूं, अब उतनी उम्र तो मेरी है नहीं, तो मुझे कुछ और ही आइडिया अप्लाई करना पड़ेगा। 2 महीने बाद श्री रामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर दावेल्स ने घोषणा की कि डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए धन एकत्रित करने में सफलता मिल गई है। श्री रामपुर कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय की संबंध शाखा बन गया है। उसमें बीए के लिए दाखिला लेने वाले प्रथम छात्रों में से मैं भी एक था। गुरुजी, आप कितने दयालु हैं। मेरी इच्छा थी कि यहाँ श्री रामपुर में मैं प्रतिदिन आपके पास रहूं। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरी ओर देखा। अब तुम्हें पढ़ाई के लिए बहुत सारा समय मिलेगा। शायद अब तुम अध्ययन करता विद्यार्थी बनोगे, मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाओगे। परंतु उनके स्वर में कहीं विश्वास का अभाव भी लग रहा था। मतलब इनको ये खुद ही कह रहे कि कह तो रहे थे वो मुझे कि तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाओगे, लेकिन थोड़ा सा अभाव भी लग रहा था कि वो इतने श्योर भी नहीं है। तो जी, ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय गुरु।